जादुई कालीन और अर्शुल हसन। अर्शुल हसन एक आम सा लड़का था, मगर उसका ख्वाब गैर मामूली था। उसे उड़ने की शदीद ख्वाहिश थी। हर रात वो अपनी छत पर लेटकर तारों को देखता और ख़ुद को आसमान पर परवाज़ करते हुए तस्वुर करता। लेकिन उसे मालूम नहीं था उसका ये ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा। एक शाम जब वो अपने दादा के पुराने कमरे में चीज़ें तलाश कर रहा था तो उसे एक पुराना धूल से भरा हुआ कालीन मिला। उसकी सतह पर सुनहरी धागों से पेचीदा नक्शे निगार बने हुए थे जो मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। तजस्सुस के मारे उसने कालीन को खोला और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक ठंडी हवा के झोंके ने कमरे में हलचल मचा दी। अचानक कालीन में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई और वो ज़मीन से 1 इंच ऊपर हवा में मुअल्लक हो गया। अर्शुल हसन हैरत और खुशी से उछल पड़ा। क्या ये वाकई उड़ने वाला कालीन है? उसने सरगोशी की। वो एहतियात से कालीन पर बैठा और जैसे ही उसके कदम कालीन को छुए, कालीन एक झटके से उड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। उसे रात के आसमान में ले गया। अर्शुल हसन चमकते तारों के दरमियान उड़ रहा था। नीचे उसका शहर ननी ननी रोशनियों से जगमगा रहा था और ऊपर चांद की चमक हर चीज़ को खूबसूरत बना रही थी। कालीन हैरत अंगेज तरीके से उसके ख्यालात का जवाब दे रहा था। जैसे ही उसने तेज़ जाने का ख्वाब सोचा, कालीन ने रफ्तार बढ़ा दी और जब उसने सुस्त होने का इरादा किया तो कालीन आहिस्ता हो गया। अचानक एक सुनहरी कहर उसके सामने उभरी, जैसे कि ये किसी और जगह का दरवाज़ा हो। जैसे ही कालीन उस कहर में दाखिल हुआ, रोशनी मज़ीद तेज़ हो गई और उसके इर्द गिर्द बादल नरम तकिए की तरह महसूस होने लगे। जब कहर छुटी तो उसने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। बादलों के दरमियान तीतर हवाई और शानदार सल्तनत थी। ये जगह जादुई थी। यहाँ के महल सुनहरे और शफाफ थे और हवा में रोशनी की नहरें बह रही थी। आसमान में अजीबोगरीब मगर खूबसूरत मखलूक़ात उड़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान कुन चीज़ थी बातें करती हुई यूनिकॉर्न। अर्शुल हसन जैसे ही कालीन से उतरा तो एक शानदार चमकदार सुनहरा यूनिकॉर्न उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थी। इंसानी लड़के, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यूनिकॉर्न ने नरम मगर गूंजती हुई आवाज़ में कहा। अर्शुल हसन ने हैरानी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता, ये कालीन मुझे यहाँ ले आया है। यूनिकॉर्न ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादुई कालीन तभी हरकत में आता है जब कोई खालिस दिल और अच्छे इरादे वाला शख्स इस पर बैठे। लेकिन अगर तुम वाकई यहाँ के काबिल हो तो तुम्हें सितारों की आजमाइश को मुकम्मल करना होगा। अर्शुल हसन ने जोश से कहा, कौन सी आजमाइश? यूनिकॉर्न ने सुनहरी रोशनी से चमकते हुआ पत्थर बुलंद किया और कहा, ये जादुई सितारा बादलों में कहीं छुपा हुआ है। अगर तुम उसे तलाश कर सकोगे तो तुम हमारी सल्तनत का मेहमान बनने का हक हासिल होगा। अर्शुल हसन ने फौरन अपने कालीन पर छलांग लगाई और तलाश शुरू कर दी। वो बादलों में से गुजरता रहा और हर जगह जादुई रोशनी और चमकते हुए सितारों को देखकर हैरान होता रहा। आखिरकार एक चमकता हुआ नीला पत्थर उसके सामने नजर आया। ये तैरते हुए जजीरे पर पड़ा था। उसने कालीन को नीचे झुकाया और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, आसमान में एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। यूनिकॉर्न ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया और चमकती हुई गर्दन वाले यूनिकॉर्न ने कहा, मुबारक हो अर्शुल हसन, तुमने आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर ली। उस रात यूनिकॉर्न ने अर्शुल हसन को आसमान के राज बताए और उसे सिखाया कि ख्वाब हमेशा मुमकिन होते हैं। आखिर में कालीन उसे वापस ले आया और जब वो अपनी छत पर उतरा तो सूरज की पहली रोशनी आसमान को रोशन कर रही थी। कालीन खुद ही दोबारा लपटकर पुराने कमरे में चला गया, जैसे वो अपनी अगली उड़ान के लिए इंतज़ार कर रहा हो। अब अर्शुल हसन एक आम लड़का ना था, वो एक ऐसा बहादुर था जो जादुई दुनिया से होकर आया था। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।